चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ वाराणसी में आधी आबादी क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है, हम सीधे आधी आबादी के बीच में चलते हैं। बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं निकाली। उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति योजना, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। ओडीओपी की सारी योजनाएं महिलाओं के लिए खास समर्पित रही हैं। किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, मोदी जी के आज 10 सालों का वर्क अगर देखा जाए तो काशी में हम सभी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के बनारस से अगर देखा जाए तो वो मेरे सांसद भी हैं और हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखा जाए तो देश में इतनी अच्छा कार्य मोदी जी ने किया है कि हमारी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और घर घर हर एक चीज़ की सुविधाएं, आज महिलाएं सशक्तिकरण से इतनी प्रभावित हैं कि रात में भी वो निकल के अपना कार्य करती हैं और स्वतंत्र होके आज एकजुट होके महिला नारी शक्ति सम्मान जो मोदी जी ने नारा दिया, नारी शक्ति सम्मान, इसका हम सभी लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अपने प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का सादर से अभिनंदन करते हैं। काशी से मैं बबीता चौरसिया। ये क्या लगता है आपको कि चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? चुनाव में बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि हर महिला अपने हर तरीके से मोदी जी के लिए सब वोट देंगी। क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत ही कार्य किया है। घर घर देखिए शौचालय है, नल है, गैस की सुविधा है और आयुष्मान कार्ड जो कि एक स्वच्छ नारी स्वस्थ भारत के अभियान में उन्होंने ये बोला, स्वस्थ नारी स्वच्छ भारत, स्वच्छता के लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया, G20 का काम किया और बनारस को स्वच्छ रखने के लिए आज 10 साल पहले की आप बनारस देखिए और आज का वाराणसी देखिए, इसमें आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा। क्या लगता है महिलाओं के लिए जो मोदी सरकार ने योजनाएं लाई और अब चुनाव आ गया है, किस तरीके से देखती हैं आप? पहले तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे काशी के सांसद रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वही रहेंगे। उम्मीद क्या, कॉन्फिडेंस है कि हाँ वही रहेंगे और हम लोग बहुत खुश हैं, हम महिलाएं बहुत खुश हैं इस बात से कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। आज के समय में आप देखिए कि महिलाएं हर काम कर सकती हैं। बिजनेस में उन्होंने मुद्रा योजना निकाली, रोजगार योजना निकाली, उज्ज्वला योजना निकाली, यानी घर से लेकर के बाहर तक की महिलाओं को उन्होंने कवर किया। ऐसा नहीं, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने 3 तलाक के लिए निकाला कानून ताकि वो भी सुरक्षित हो सकें। उन्होंने अपनी किसी योजना में इस चीज़ का नहीं ध्यान किया कि मुझे इनको लेकर चलना है या किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखना है। उन्होंने सारे हिंदुस्तान को, सारे देश की महिलाओं को एक समझा और उस हिसाब से उन्होंने इस योजनाओं को कार्यान्वित किया और हम सब मिल करके ये चाहेंगे कि मोदी जी फिर से हमारे देश के सांसद बने और फिर से प्रधानमंत्री बने। क्या लगता है आपको, कितना प्रधानमंत्री ने काम किया है आप जैसे महिलाओं के लिए, कितना जीवन बदल गया आपका? प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। जितनी भी लड़कियां आजकल देखिए रात बिरात अकेले दुकेले जाती, कोई डर भय नहीं रह गया है और प्रधानमंत्री जी ने जो जितनी भी योजनाएं निकाली हैं हम लोगों के लिए, हम लोग उससे काम कर रहे हैं और हम लोग उससे आगे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को हम लोग यही कहते हैं कि यही हम लोगों के सांसद बने रहें और यही देश में आपकी प्रधानमंत्री बनने का मौका भी उनको मिलेगा। क्या लगता है आपको, आप लोग महिलाएं हैं, कितना दिन बदल गया इन 10 सालों में? आपका जो योजनाएं आए महिलाओं के लिए, उससे कितना परिवर्तन आप लोगों के जीवन में आया और चुनाव को लेकर किस तरीके से आप लोगों की प्रतिक्रिया है? देखिए, माननीय मोदी जी को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इसलिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए। जो महिलाएं कभी घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, आज वो रोजगार कर रही हैं और अपने घर का पालन कर रही हैं। गृहस्थ से लेकर बाहर तक का वो जो जीवन जी रही हैं, अपने कमाई से अपने बच्चों को पाल सकती हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया समाज के लिए। और रही बात जहाँ महिलाओं का निकलना रात में मुश्किल था, आज महिलाएँ रात में भी सुरक्षित होकर चल पा रही हैं। तो जो योजनाएं आई हैं, जो आप लोगों को सुविधा मिली है, क्या लगता है उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? बहुत असर पड़ेगा क्योंकि महिलाएं पूरी तरीके से प्रभावित हैं मोदी जी से, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से महिलाओं को प्रभावित किया है। जैसे गैस से लेकर और बाकी सिलेंडर हो गया आपका, नल सुविधा हो गई, शौचालय हो गया। बहुत जहाँ शौचालय नहीं था लोग गांव में जाते थे हर जगह से, तो उनको हर तरीके से सुविधाएं मिली। तो जाहिर सी बात है कि सपोर्टिंग मोदी जी को ही जाएगा महिलाओं। क्या लगता है चुनाव में क्या इसका फर्क पड़ेगा? आधी आबादी किस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रही है? देखिए, सारी महिलाएं बहुत ही प्रसन्न हैं और सभी माननीय मोदी जी का सभी जितनी नारियां हैं सब उनका अभिनंदन कर रही हैं क्योंकि इस समय एकजुटता जो समाज में आई है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ
कि नारी सशक्तिकरण पे जो मोदी जी ने कार्य किया, उससे हर नारी, हर क्षेत्र की नारी, हर वर्ग में आज वो अपना परचम लहरा रही हैं। और हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और जो बच्चियां डर के रहती थी, नारी सशक्तिकरण पे उन्होंने इतना अच्छा कानून निकाला जिससे बच्चियां आज स्वतंत्र होकर अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं। और हर फील्ड में महिलाओं के संग बच्चियां भी निकल रही हैं, कार्य कर रही हैं, वर्क कर रही हैं और आज वो अपने पैर पे खड़ी हैं। जी धन्यवाद। ये बताइए कि अब तो चुनाव का ऐलान हो रहा है, किस तरीके से चुनाव में आप देखते हैं इस बार? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज तक भारत को जितने भी प्रधानमंत्री मिले हैं वो केवल प्रधानमंत्री थे, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि भारत को कोई यशस्वी प्रधानमंत्री मिला। मोदी जी का नाम आज से बाद भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। महिलाओं का आत्मसम्मान मोदी जी ने सुरक्षित रखा और उनको वापस लौटाया है। आज महिलाओं को किसी भी प्रकार से दबना कुचना नहीं पड़ता, चाहे महिलाएं ग्रामीण हों, चाहे शहरी हों, चाहे किसी भी वर्ग धर्म विशेष की हों, उनको दबना नहीं पड़ता। आज महिलाएं पूरे आत्मसम्मान के साथ जीती हैं और अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। तो लगातार लोग इस बात पर कह रहे हैं कि बदलाव आया है, बदलाव दिखता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? चुनाव को हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ये पूर्ण बहुमत से 400 पार एक जाएंगे। और रही सवाल विकास की, विकास जो है पूरे भारत के अंदर इतना विकास हुआ है कि ये 60-65 साल में विकास के नाम पे जीरो था। मोदी जी के 2014 में मोदी जी के आने से विकास इतना ज़्यादा हुआ कि पूरे भारत का, पूरे विश्व में इनकी एक नाम है कि हाँ, भारत के अंदर कोई विकास किया तो मोदी जी किए। क्या लगता है चुनाव में क्या दिखाई देता है आप? चुनाव ये दिखाई दे रहा है कि 400 के पार हो जाएगी इनकी सीट। और दूसरी चीज़, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा आभार हूँ कि हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और पूरे विश्व में नंबर 1 में इनकी गिनती शुरू हो गई है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये जो विकास हो रहा है उन्हीं का देन है और बहुत बढ़िया इनका विकास देखने को और मिलेगा भी। क्या लगता है भाई साहब आपको, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, क्या आपको लगता है इस बार चुनाव में? चुनाव में इस बार मोदी जी 400 के पार हैं। सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सरकार बने और सब कुछ बढ़िया है। तो फिलहाल हमने सभी से बात की, आधी आबादी हमारे साथ थी और सभी का ये कहना है कि जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम हुआ है उससे अब तो ये लगता है कि विकास का जो ये महारथ चल पड़ा है ये अब कभी रुकने वाला नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। पहले तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे काशी के सांसद रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वही रहेंगे। उम्मीद क्या, कॉन्फिडेंस है कि हाँ वही रहेंगे। और हम लोग बहुत खुश हैं, हम महिलाएं बहुत खुश हैं इस बात से कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। आज के समय में आप देखिए कि महिलाएं हर काम कर सकती हैं। बिजनेस में उन्होंने मुद्रा योजना निकाली, रोजगार योजना निकाली, उज्ज्वला योजना निकाली, यानी घर से लेकर के बाहर तक की महिलाओं को उन्होंने कवर किया। ऐसा नहीं, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने 3 तलाक के लिए निकाला कानून ताकि वो भी सुरक्षित हो सकें। उन्होंने अपनी किसी योजना में इस चीज़ का नहीं ध्यान किया कि मुझे इनको लेकर चलना है या किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखना है। उन्होंने सारे हिंदुस्तान को, सारे देश की महिलाओं को एक समझा और उस हिसाब से उन्होंने इस योजनाओं को कार्यान्वित किया। और हम सब मिल करके ये चाहेंगे कि मोदी जी फिर से हमारे देश के सांसद बने और फिर से प्रधानमंत्री बने।